नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग गियर ड्राइव द्वारा पावर ट्रांसमिशन पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज के प्रसंग गियर ड्राइव द्वारा पावर ट्रांसमिशन की विषय सूची के कंटेंट इस प्रकार हैं। गियर ड्राइव क्या है इसके बारे में आपको बताया व समझाया जाएगा। गियर ड्राइव के प्रकार, गियर ड्राइव कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में आपको विधिवत जानकारी दी जाएगी। इस पर गियर एवं हेलिकल गियर क्या होते हैं इनके बारे में आपको बताया और समझाया जाएगा। हैरिंग बोन गियर एवं बेबिल गियर के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। रैक और पिनियन एवं वर्म और वर्म व्हील के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। आइडलर गियर, गियर रेल और गियर ट्रेन क्या होते हैं इसके बारे में आपको विधिवत समझाया जाएगा। गियर टर्मिनोलॉजी क्या होती है इसके बारे में आपको विधिवत जानकारी दी जाएगी। इस पर गियर के दांतों को रिपेयर करना इसके बारे में आपको बताया जाएगा। चौकी स्प्रॉकेट क्या है इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। गियर के अनुप्रयोग, गियर कहाँ प्रयुक्त होते हैं उनके बारे में आपको विधिवत जानकारी दी जाएगी। गियर का सारांश, गियर के सारांश के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रयुक्त संदर्भ, ये संदर्भ कहाँ से लिया गया है इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। गियर ड्राइव क्या है, गियर ड्राइव क्या है इसके बारे में बताने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि इसमें दो व्हील होते हैं, एक होता है ड्रिवन गियर और एक होता है ड्राइवर गियर। दोनों को आपस में मैश करके चलाया जाता है तो आपका ये गियर ड्राइव बनता है। यानी कि गियर ड्राइव में पावर को गरारियों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है और गियर ड्राइव में दांत आपस में मैश करके चलाए जाते हैं। गियर ड्राइव द्वारा पावर को हॉरिजॉन्टल शाफ्ट से वर्टिकल शाफ्ट तक या हॉरिजॉन्टल शाफ्ट पर स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ये कम दूरी पर शाफ्टों को गति देने के लिए करते हैं। ये ड्राइव बहुत कम स्थान घेरती है एवं इससे अधिक व कम गति प्राप्त की जा सकती है। यानी कि गियर ड्राइव जो होता है ये धनात्मक ड्राइव है, पॉजिटिव ड्राइव है। इसमें आपको हम विस्तृत बताएंगे। इसमें दो आपके गियर होंगे, एक ड्रिवन और एक ड्राइवर, दोनों को हम चैन द्वारा जोड़ देते हैं तो एक ड्राइव बन जाता है। यानी कि गरारियां उसमें परिधि पर टीथ कटे होते हैं, समानांतर भी होते हैं और आपके घुमावदार टीथ भी होते हैं। अलग अलग गियर में अलग अलग टीथ आपके काटे जाते हैं और उन दोनों में ड्रिवन और ड्राइवन गियर को आपस में मैश करके चलाते हैं। यानी कि पावर को हम दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल शाफ्ट से वर्टिकल शाफ्ट पर हो या वर्टिकल शाफ्ट से हॉरिजॉन्टल शाफ्ट पर। जब हम पावर को स्थानांतरित करते हैं तो पावर हमारी दूसरी जगह पहुंच जाएगी। दूसरी चीज ये है कि कम दूरी पर शाफ्टों को गति देने की बात आती है तो इसमें हम देखेंगे कि जहां पे कम दूरी होती है वहां पे हम गियर को पावर के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं, यानी तंग स्थानों पर भी हम प्रयुक्त कर सकते हैं। वैसे आपके बहुत दूरी वाले भी ड्राइव होते हैं, जब तक जैसे आपका शाफ्ट और पुली को जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसमें बेल्ट ड्राइव या रोप ड्राइव का भी प्रयोग करते हैं। ये ड्राइव बहुत कम स्थान घेरती है एवं इससे अधिक व कम गति भी हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि पावर को हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं, यानी कि ड्राइव हमारी बहुत कम स्थान घेरती है। इसलिए इसका प्रयोग ज्यादातर आप मोटर इंडस्ट्री वगैरह में ज्यादातर इसका हम प्रयोग करते हैं। अगला है आपका गियर के प्रकार, यानी कि गियर कितने प्रकार के होते हैं आकृति के अनुसार। यानी कि उनमें ये होता है कि गियर में जो टीथ होते हैं उनकी बनावट के आधार पर गियर को क्लासिफाई किया गया है। जैसे आपका पहला गियर है आपका स्पर गियर। स्पर गियर में टीथ कैसे होते हैं इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। हेलिकल गियर के गियर किस प्रकार के होते हैं, इसके टीथ किस प्रकार के होते हैं इसके बारे में बताया जाएगा। हैरिंग बोन गियर क्या होता है इसके बारे में आपको विधिवत जानकारी दी जाएगी।
बेवल गियर क्या होता है, इसके बारे में भी आपको विधिवत जानकारी प्रदान की जाएगी। हाइपोइड गियर क्या है, रैक और पिनियन, वर्म और वर्म भी, इनके बारे में आपको विधिवत आगे जानकारी हम देंगे। तो पहला है आपका स्पर गियर एवं हेलिकल गियर। अब हम जब स्पर गियर की बात करते हैं, स्पर गियर में गियर की परिधि पर उसकी धुरी के समानांतर दांते कटे होते हैं। तो आप देखेंगे नीचे चित्र में दिखाया गया है आपको, इधर वाला जो गियर आपका दिखाया गया है ये स्पर गियर है। इसमें जो है एक हब भी बना हुआ है, हब में आप की डाल के हम इसको शाफ्ट के साथ जोड़ देते हैं। ऊपर जो इसकी परिधि पर दांत कटे हैं, ये सारे दांत समानांतर कटे हुए हैं। परिधि के समानांतर जो है इसमें दांत काटे जाते हैं, यानी कि धुरी के समानांतर। तो आप ये देखेंगे इसमें दूसरा गियर भी इसके साथ में चल रहा है। इसको हम कहते हैं एक बड़ा गियर हो गया, एक छोटा, यानी कि ड्रिवन और ड्राइवर, दोनों गियर इसमें दिखाए गए हैं, दोनों एक दूसरे से मैच करके चल रहे हैं। अगला है आपका हेलिकल गियर के दांते धुरी के समानांतर नहीं होते हैं, बल्कि धुरी के साथ कोण बनाते हुए घुमावदार रूप कटे होते हैं। अब आप ये चित्र देखेंगे, चित्र में आपको दूसरे चित्र में आप देखेंगे इसमें जो आपके दांते बने हुए हैं घुमावदार या विशेष कोण पर धुरी के साथ बनाए गए हैं, और दूसरा जो इसके साथ चल रहा है सिलेंड्रिकल टाइप में गियर, वो इसके साथ मैश करके चलता है। यानी इसमें भी आपके जो दांते होते हैं ये घुमावदार होते हैं और एक दूसरे से मैश करके चलते हैं। तो पावर को ज्यादातर आपका हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल या वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में हम ज्यादातर स्थानांतरित करने के लिए भी करते हैं। लेकिन हेलिकल गियर में क्या होता है, इसमें थ्रस्ट ज्यादा होता है, एक तरफ झुकाव होने के कारण इसमें थ्रस्ट बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। इसमें हेलिकल गियर का प्रयोग दो समानांतर शाफ्टों पर हाई स्पीड और भारी भार के लिए किया जाता है। यानी कि जहां पे ज्यादा लोड मशीन लेती है वहां पे हम हेलिकल गियर का प्रयोग करते हैं, और गति को जो है भारी जहां पे भार होता है वहां पे हम स्थानांतरित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और थ्रस्ट बेयरिंग इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें एक तरफ जो है दबाव ज्यादा होता है, इसलिए थ्रस्ट बेयरिंग उसको बैलेंस कर लेती है, और बैलेंस करने के साथ साथ ये हमारे गियर की लाइफ भी बढ़ा देती है। अगला है आपका हेरिंग बोन गियर एवं बेबिल गियर। हेरिंग बोन गियर एवं बेबिल गियर, अब हम बात करेंगे हेरिंग बोन गियर और डबल हेलिकल गियर के बारे में। हेरिंग बोन गियर ये आपका डबल हेलिकल गियर होता है। जो अभी आपको बताया था वो आपका सिंगल हेलिकल गियर था, इसमें डबल हेलिकल गियर होता है। हेरिंग बोन गियर के दांते धुरी के साथ निश्चित कोण पर बने होते हैं तथा फेस पर वी आकार के बने होते हैं। तो आप चित्र में देखेंगे कि इसमें गियर दिखाया गया है बाईं तरफ, इसमें जो है आपका दिखाए गए हैं दो गियर दिखाए गए हैं, और दोनों के दांते जो है आपस में वी आकृति में कटे होंगे और दोनों तरफ कटे होते हैं। इसका जो है दबाव दोनों तरफ बराबर पड़ता है। तो आप ये देखेंगे कि इसमें जब वी ग्रुप दोनों तरफ बने हैं, इधर भी बने हैं उधर बने हैं, तो स्वाभाविक है कि दोनों तरफ दबाव बराबर रहता है। और इसमें ये देखेंगे ये भारी कामों के लिए ज्यादातर यूज होते हैं पावर ट्रांसमिशन में। इसमें दोनों में आप देखेंगे कि हब भी बना हुआ है, कीवे डालने के लिए स्थान भी बना हुआ है। तो आप ये इनमें शाफ्ट डालकर हम दोनों में पावर ट्रांसमिशन भारी भार के लिए करते हैं। बेबिल का गियर का प्रयोग दो शाफ्टों को 90 डिग्री पर गति को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं। अब इसके बगल में आपका जो बेबिल गियर दिखाया गया है वो दो दो दाहिनी हाथ पे दिया गया है, ये आपका बेबिल गियर। बेबिल गियर पर आपको जब 90 डिग्री पर पावर को ट्रांसमिट करना होता है तो वहां पे हम इस गियर का प्रयोग करते हैं। इसमें विशेषता ये होती है कि इसके जो है दो शाफ्टों को जब हम 90 डिग्री पे ट्रांसमिट करना होता है तो आसपास दो गियर इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, तो 90 डिग्री पर हम इससे आप पावर को ट्रांसमिट करेंगे। दूसरी चीज इसमें होता है 45 डिग्री और 45 डिग्री मिला के पूरा 90 डिग्री बन जाता है, तो 90 डिग्री पे हम शाफ्ट को ट्रांसमिट करते हैं। माइटर गियर एवं हाइपोइड गियर, इसके बारे में जानकारी देंगे कि माइटर गियर क्या होता है एवं हाइपोइड गियर क्या होता है।
माइटर गियर बेबिल गियर है, ये केवल बेबिल गियर की ही तरह होता है, लेकिन इसकी गरारियां 90 डिग्री के कोण पर आपस में फिट होती है। तो आप देखेंगे कि इसकी जो गरारियां बनी हुई हैं ये 90 डिग्री के कोण पर होती हैं। माइटर गियर में दांते 45 डिग्री के कोण पर बने होते हैं, लेकिन उसमें जो गरारियां होती हैं 90 डिग्री पर आपस में एक दूसरे से संपर्कित रहती हैं, और जहां पर भी आपका भारी लोड होता है वहां पर इसका जो है हम माइटर गियर का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे। हाइपॉइड गियर भी बेबिल गियर का एक रूप है। इसके बगल में जो आपका फिगर है हाइपॉइड गियर, हाइपॉइड गियर में आपको दिखाया गया है कि इसमें क्या होता है कि दो गियर होते हैं, यानी इसमें दांते तिरछे व घुमावदार होते हैं, जैसा आपका हमने हेरिंग बोन गियर में भी बताया था कि हाइपॉइड गियर इसकी तरह ही होता है, एक बेबिल गियर ये भी होता है। हाइपॉइड गियर में गति को हॉरिजॉन्टल शाफ्ट से वर्टिकल शाफ्ट में पहुंचाने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें जो है जो दो गियर दिखाए गए हैं, एक इसका जो है पिनियन टाइप का है, एक रैक टाइप का इसमें जो है सिलिंड्रिकल उस पे है। तो इसमें ये देख रहे होंगे कि हॉरिजॉन्टल शाफ्ट से वर्टिकल शाफ्ट में हम गति को स्थानांतरित करने के लिए हाइपॉइड गियर का प्रयोग करते हैं। अब हम आगे बात करेंगे रैक और पिनियन एवं वर्म और वर्म व्हील के बारे में। तो रैक क्या होती है? रैक आयताकार क्रॉस सेक्शन की लंबी फ्लैट होती है। तो आप चित्र में देखेंगे कि इसमें जो है एक आयताकार क्रॉस सेक्शन की लंबी फ्लैट दिखाई गई है। आप चित्र में देखेंगे इसमें रैक जो है आयताकार क्रॉस सेक्शन की एक नीचे फ्लैट दिखाई गई है, जैसा कि आप बाईं तरफ चित्र में देख रहे हैं, और ऊपर जो है फेस पर आपकी पिनियन दिखाई गई है। तो रैक पर जो है आयताकार सीधे दांत कटे होते हैं, ज्यादातर इसके इसके ऊपर आपकी पिनियन चलती है। यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि रैक और पिनियन दोनों साथ में ही प्रयुक्त होते हैं, दोनों पे दांत कटे होते हैं और सारे इस पर गियर ही इसमें यानी समानांतर दांत ही ज्यादातर काट कर इसमें प्रयोग किए जाते हैं। रैक और पिनियन द्वारा सर्कुलर मोशन को रिसिप्रोकेटिंग मोशन में बदला जाता है, जैसा ड्रिलिंग मशीन का वर्किंग टेबल और लेथ मशीन का कैरेज। अब आप ये देखेंगे कि रैक और पिनियन द्वारा सर्कुलर मोशन, यानी कि इसका जो सर्कुलर मोशन होता है वो रैक जो होता है वो उसके रिसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे आप ड्रिलिंग मशीन पर देखेंगे तो ड्रिलिंग मशीन पे क्या होता है, जो ड्रिल मशीन होती है उसके टेबल को ऊपर नीचे करने की व्यवस्था होती है, तो उसमें या वर्किंग टेबल को लेथ मशीन का जो कैरेज होता है ये रैक और पिनियन द्वारा ही इसको आगे पीछे टेबल बढ़ाते हैं। जो वर्किंग टेबल होती है उसको हम आगे पीछे बढ़ाते हैं लेथ मशीन की। आगे है आपका वर्म, एक बेलनाकार रॉड होती है, जैसा आप दाईं तरफ चित्र में देख रहे होंगे इसमें एक बेलनाकार रॉड है और उसके साथ में एक गोल पहिया रखा हुआ है जिसको हम कहते हैं गियर या वर्म व्हील कहते हैं। तो जो आपकी बेलनाकार रॉड है इसमें वर्म गियर कटे होते हैं, यानी वर्म टीथ कटे होते हैं। तो वर्म टीथ का संपर्क सीधा जो है वर्म व्हील से होता है। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहां शाफ्ट एक दूसरे को क्रॉस वाइज क्रॉस करती है और उनमें गति को स्थानांतरित करना होता है, यानी कि जब दो शाफ्ट एक दूसरे को क्रॉस वाइज काटेंगी तो वहां पे हम वर्म और वर्म व्हील का प्रयोग करते हैं। यानी कि जहां पे क्रेन वगैरह है या कोई ऐसी चीज उसको भार उठाने के लिए वहां पे वर्म और वर्म व्हील का हम प्रयोग कर लेते हैं। आगे हम बात करेंगे आइडलर गियर, गियर व्हील एवं गियर ट्रेन। तो आइडलर व्हील गियर क्या होता है या गियर व्हील एवं गियर ट्रेन क्या होती है इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। जब दो गियर एक ही दिशा में चलाना हो तो उनके बीच में तीसरा गियर प्रयोग किया जाता है, इसलिए आइडलर गियर कहते हैं। यानी कि जब दो गियर के बीच की दूरी ज्यादा होती है और उनको हम एक ही दिशा में चलाना चाहते हैं तो वहां पे सपोर्टिंग के लिए हम तीसरा गियर प्रयोग कर लेते हैं, जिसको कि हम आइडलर गियर कहते हैं, जो उन दोनों गियरों को भी सपोर्ट करता है। आइडलर गियर का प्रयोग वहां होता है जहां बहुत भारी लोड आपको उठाना होता है या भारी लोड का काम होता है जिस मशीन पे, हम उसको प्रयोग करते हैं गियर व्हील।
गियर व्हील जब गियर बड़े व्यास के बनाने होते हैं तो उसके भार को कम करने के लिए जिन पुलियों की तरह आर्म बनी होती है उसे गियर व्हील कहते हैं। तो गियर व्हील से मतलब होता है कि जब गियर को हम बड़े डायमीटर में बनाना चाहते हैं और हमें ज़्यादा लोड वहाँ पे बियर करना है, तो वहाँ पे भार को कम करने के लिए उनको पुलियों की शक्ल दे दी जाती है। पुली तो आप लोग जानते ही होंगे, इसमें आर्म्स होता है, हब होता है, हब में हम शाफ्ट को रखते हैं और कीवे लगाकर गियर व्हील का प्रयोग करते हैं। जो गियर व्हील होता है उसमें ये एक तरह से पुली ही होती है, उसके ऊपर जो है इसकी सरकमफेरेंस पे हम टीथ काट देते हैं तो वो गियर व्हील की तरह काम करेगा। गियर ट्रेन क्या होती है? जब एक साथ कई गियर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो उसे हम गियर ट्रेन कहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, जो गियर बॉक्स होता है, गियर बॉक्स में कई गियर एक साथ काम करते हैं और पावर को ज्यादा हमें देना पड़ता है तो उससे एक गियर से दूसरे गियर में पावर को ट्रांसमिट कर लेते हैं और एक साथ कंबाइंड रूप में गियरों का प्रयोग गियर बॉक्स में हम करते हैं। आगे आपकी है गियर टर्मिनोलॉजी। गियर टर्मिनोलॉजी से मतलब जो है इसके जो एलिमेंट है, यानी गियर, स्पर गियर, इसमें इसमें कौन कौन से एलिमेंट हम यूज करते हैं इसकी प्रोफाइल बनाने में। तो प्रोफाइल इसकी जो बनती है, इसमें पहला आपका इसमें आता है आपका आउटसाइड डायमीटर। आउटसाइड डायमीटर से मतलब होता है कि जो सबसे आउटर मोस्ट गियर का जो डायमीटर होता है वो बोला जाता है आपका गियर का सबसे बड़ा माप। जैसा कि आपका चित्र में भी दिखाया गया है कि जो आउट मोस्ट डायमीटर इसका नीचे दिखाया गया है, इसमें आपका इस डायमीटर को हम कहेंगे आउटसाइड डायमीटर। पिच सर्किल, ये गियर के बाहरी वृत्त और रूट सर्किल के बीच बनता है। तो जो बाहरी वृत्त होता है वो आपका वही होता है आउटसाइड डायमीटर, या आपका ये कह सकते हैं एडेंडम सर्किल। तो एडेंडम सर्किल और जो है रूट सर्किल के बीच जो पिच सर्किल बनता है, यानी कि एक काल्पनिक व्यास होता है। और रूट सर्किल के बारे में बताएंगे तो रूट सर्किल गियर के दांतों के रूट को छूता हुआ वृत्त होता है, यानी कि रूट को, इसके दांत का जो आपका रूट होता है उसको छूते हुए ये रूट सर्किल बनाया जाता है। अगला आपका है पिच। पिच दो दांतों के सेंटर के बीच की दूरी होगी, यानी दो दांतों को मिलाते हुए हम उसके सेंटर से जो दूरी निकालेंगे वो आपकी पिच कहलाएगी। सर्कुलर पिच किसे कहते हैं? ये साथ लगने वाले दो दांतों के बीच की दूरी होती है जो पिच सर्किल से मापी जाती है, उसे हम कहते हैं सर्कुलर पिच। यानी कि सर्कुलर पिच अभी चित्र में आप देख रहे हैं, इसमें जो सर्कुलर पिच दिखाई गई है, इसमें आप देखिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये आपकी ये सर्कुलर पिच कहलाती है। सर्कुलर पिच में आपके जो टीथ दिखाए गए हैं इसमें लिखा हुआ है सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच जो होती है दो साथ साथ लगने वाले दांतों के बीच की दूरी को ही हम जो पिच सर्किल पे मापी जाए उसको हम कहते हैं सर्कुलर पिच। कार्डल पिच, कार्डल पिच ये सीधी रेखा में पिच सर्किल पर मापी जाती है। डायमीट्रिकल पिच, डायमीट्रिकल पिच मतलब होता है गियर के दांतों की संख्या अपॉन पिच सर्किल का व्यास, यानी कि गियर के दांतों की संख्या और पिच सर्किल के व्यास के रेशियो को हम डायमीट्रिकल पिच कहते हैं। अगला पॉइंट है आपका अडेंडम। अडेंडम जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ये पिच सर्किल से बाहरी वृत्त तक की ऊंचाई अडेंडम कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, जो पिच सर्किल बना हुआ है ऊपर आपका जो है अडेंडम सर्किल जो आउटसाइड डायमीटर होता है उससे उसकी तक की दूरी जो है वो अडेंडम कहलाती है। डिडेंडम जो होती है पिच सर्किल के रूट सर्किल तक की दूरी को हम डिडेंडम कहते हैं। यानी कि अब पिच सर्किल से आपका रूट सर्किल की जो ये गहराई होती है ये आपको डिडेंडम जिसे हम कहते हैं। पिच डायमीटर, पिच सर्किल के व्यास को पिच डायमीटर कहते हैं, यानी कि पिच सर्किल का जो डायमीटर होगा उसको हम कहेंगे पिच डायमीटर।
अब आप ये चित्र में देख रहे होंगे, इसमें एडेंडम भी दिखाया गया है, डिडेंडम भी दिखाया गया है, और सर्कुलर पिच कहाँ से कहाँ तक की दूरी होती है, और आउटसाइड डायमीटर क्या होता है, कार्डल पिच क्या होती है, पिच क्या होती है, रूट सर्किल क्या होता है, इसके बारे में इस चित्र में दिखाया गया है। इस पर गियर के दांतों को रिपेयर करना। अब जब हम दांतों को रिपेयर करते हैं, जैसे कोई भी गियर हमारा खराब, उसका दांत टूट जाता है, तो उसको रिपेयर करने के लिए हम कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। पहली विधि है आपकी डबटेल फिटिंग द्वारा। डबटेल फिटिंग से मतलब होता है कि उसमें एक डबटेल ग्रूव काट दिया जाता है, जहां पे जो दांत टूटा हुआ होता है वहां पे एक डबटेल ग्रूव काट दिया जाता है, और डबटेल ग्रूव काटने के बाद उसमें उसी तरह का मेल पीस फिट कर दिया जाता है, और उसमें स्क्रू द्वारा उसको कस दिया जाता है, जिससे कि वो दांत हमारा दोबारा रिपेयर हो जाता है, और हमें दूसरे गियर की आवश्यकता नहीं होती है, और हमारा कम खर्च में ही काम चल जाता है। अगला है आपका स्टड द्वारा। स्टड से मतलब होता है कि इसमें उसमें आपका जो ग्रूव होता है, जहाँ पे हम काटते हैं मेल पीस के लिए, एक पीस फिट कर दिया जाता है, वो आपका जो टीथ है वहाँ पे होल करके, जहाँ पे हमें टीथ को लगाना होता है, स्टड फिट कर दिया जाता है। फिर उसको मशीनिंग और फाइलिंग के द्वारा उसको दांत की शक्ल देके हम उसका प्रयोग करते हैं। रिविटिंग द्वारा, रिविटिंग द्वारा भी होता है। इसमें क्या होता है कि जहाँ पे हम डबटेल ग्रूव करते हैं, उस ग्रूव में हम दोनों तरफ प्लेट लगा के, जैसे कोई आपका पीस है, आपका जो टीथ है, टीथ का जो पीस उसमें फिट कर दिया जाता है, दोनों तरफ प्लेट लगा के रिविटिंग कर दी जाती है। रिविटिंग करने से क्या होता है कि वो हमारा दांत जो है बिल्कुल उससे फिक्स हो जाता है, और फिर हमें दूसरे गियर की आवश्यकता नहीं होगी, हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। वेल्डिंग द्वारा क्या होता है कि उसमें जहाँ पे आपका ग्रूव होता है, वहाँ पे वेल्डिंग द्वारा मटेरियल फिल कर दिया जाता है, और मटेरियल फिल करने के बाद मशीनिंग और फाइलिंग के द्वारा हम इस पर गियर के दांत को रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि इस पर के गियर गियर के दांतों में डबटल फिटिंग द्वारा, स्टड द्वारा, रिवेटिंग द्वारा या वेल्डिंग द्वारा हम कैसे इसको रिपेयर करेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी दी। अब हम आपको बताएंगे कि जॉकी स्प्रॉकेट क्या है। जॉकी स्प्रॉकेट से मतलब होता है कि इसमें एक ड्रिवन गियर होता है, एक ड्राइवर गियर होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे। इसमें एक बड़ा है गियर और एक छोटा गियर है, दोनों को चैन द्वारा फिट कर दिया जाता है। इसको क्यों फिट करते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। स्प्रिंग लोडेड जॉकी स्प्रॉकेट का प्रयोग चैन ड्राइव में चैन को टेंशन देने के लिए करते हैं, जहां पर दोनों इस स्प्रॉकेट के सेंटर फिक्स होते हैं, जिनका एडजस्टमेंट ना किया जा सके, जिनका एडजस्टमेंट ना किया जा सके। अब हम देखते हैं कि इसमें एक ड्राइवर है, उसको चैन द्वारा फिट कर दिया गया, और इसमें इसको चैन को टेंशन देने के लिए इस स्प्रॉकेट का प्रयोग इसलिए करते हैं कि जिससे इसमें स्लिपेज ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि ड्राइवर से ड्रिवन गियर आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, या कोई चैन टूट जाती है, तो इसमें अगर टेंशन सही होगा तो इसकी संभावना बहुत ही कम रहती है। अब हम बात करेंगे गियर के अनुप्रयोग, यानी कि गियर के अनुप्रयोग के बारे में। गियर हम कहाँ यूज करते हैं? गियर द्वारा पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसा अभी हमने बताया कि ड्रिवन गियर और ड्राइवन गियर को आपस में चैन द्वारा हम कनेक्ट कर देते हैं, और फिर पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। यानी कि पावर को एक स्थान तक पहुंचाने के लिए गियर ड्राइव जो है ये सस्ती ड्राइव पड़ती है, और इसमें ये इसको हम पॉजिटिव ड्राइव भी कहेंगे, ये पॉजिटिव ड्राइव है। गियर का प्रयोग कम दूरी पर शाफ्टों को गति देने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी भी जहां पर तंग स्थान है वहां पे हम इस ड्राइव का प्रयोग कर लेते हैं। गियर ड्राइव बहुत कम स्थान घेरती है, यानी कि ये इसका जो है तंग स्थानों पर इसलिए प्रयोग होता है। ज्यादातर आप देखे होंगे मोटर इंडस्ट्री में, जहाँ पे हम इसको प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे स्थान स्वाभाविक है कम ही रहता है, तो वहाँ पे इस ड्राइव को हम प्रयोग करते हैं। गियर ड्राइव में दांते आपस में मैश करके चलाए जाते हैं, जिससे शोर नहीं होता है।
मैश से करके चलाए जाने का लाभ ये होता है कि दोनों एक दूसरे के स्लिपेज की संभावना नहीं होती है, पावर को हम ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और इसमें नॉइज भी नहीं होता है। अन्य ड्राइव में नॉइज भी होता है लेकिन इसमें नॉइज पॉल्यूशन नहीं होता है गियर ड्राइव में। और अभी तक आपको हमने बताया कि इसमें ड्राइवर और ड्रिवन गियर को संपर्क करके एक दूसरे से जोड़कर हम इनका प्रयोग करते हैं। गियर का सारांश, अभी तक हमने आपको जो भी बताया उसके बारे में जानकारी देंगे। आज मैंने आपको गियर ड्राइव क्या है यानी गियर ड्राइव क्या होती है इसके बारे में आपको विधिवत जानकारी दी। गियर के प्रकार, गियर कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में आपको समझाया, कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका हेरिंगबोन गियर, स्पर गियर, बेविल गियर, ये सब क्या होते हैं इनके बारे में आपको विधिवत जानकारी दी। रैक और पिनियन, रैक और पिनियन से मतलब जो आपका अभी बताया हमने आपको कि रैक जो होती है आयताकार फ्लैट होती है, इसमें सीधे दांत कटे होते हैं, और पिनियन पर जो है उसमें भी स्पर गियर की तरह ही दांत कटे होते हैं, ये एक दूसरे से मैच करके चलती है। यानी कि पावर को जब हम पहुंचाते हैं दूसरी तरफ यानी ऑसिलेटरी मोशन को रिसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे हम ज्यादातर रैक और पिनियन का प्रयोग करते हैं। वर्म और वर्म व्हील के बारे में भी आपको बताया। वर्म जो होता है एक सिलेंड्रिकल रॉड पे वर्म टीथ कटे होते हैं, दूसरा वर्म व्हील उसी के साथ चलता है। आइडलर गियर के बारे में बताया, गियर व्हील, गियर ट्रेन के बारे में बताया, गियर ट्रेन टर्मिनोलॉजी, स्पर गियर के दांतों को रिपेयर करना इसके बारे में भी जानकारी दी। जॉकी स्प्रॉकेट क्या है, गियर के अनुप्रयोग के बारे में जानकारी दी। तो इनके बारे में जो हमने आपको विस्तृत जानकारी दी। प्रयुक्त संदर्भ यानी कि ये मैटर हमने कहाँ से लिया है उसके बारे में आपको बताएंगे। निमी ऑनलाइन पीडीएफ बुक, ईएन विकिपीडिया, ओआरजी, WWDMM ट्यूटोरियल, WS, प्रीतम ठाकुर, रॉयल बुक डिपो, GL टमटा, धनपत राय एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। आज के प्रसंग गियर एवं गियर टाइप पर मैंने आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है ये प्रशिक्षण आपको भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।